अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डाइटिशियन आयज़ा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन सी डेफिशिएंसी कोजेज़। तो फर्स्ट है प्रेगनेंसी में वुमेन की जो मेटाबॉलिक डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि फीटस की ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट के लिए, प्लेसेंटा के लिए और मैटरनल टिश्यूज़ के लिए तो विटामिन सी फंक्शन परफॉर्म करता है टिश्यू की सिंथेसिस में। इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। सेकंड, वो पर्सन जिनमें हाइपरथायराइडिज्म का प्रॉब्लम होता है। हाइपरथायराइडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारी फ्रंट ऑफ द नेक में थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन को ज़्यादा सिक्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी जो है उसकी मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ जाती है, ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है। विटामिन सी को भी ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जाता है। और अगर दोबारा डेली बेसिस पर विटामिन सी, क्योंकि पहले ही वाटर सोल्यूबल विटामिन है, अगर दोबारा डेली बेसिस पर इंटेक ना किया जाए तो डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके बाद जो बर्न पेशेंट्स होते हैं उनका जो एरिया बर्न हुआ होता है वहाँ से फ्लूइड लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह से विटामिन सी भी बॉडी से लॉस होता है। और दूसरी बात, विटामिन सी जो है वो यूरिन से भी एक्सक्रीटेड होता है, और अगर आपकी बॉडी से भी एज अ फ्लूइड के तौर पर लॉस हो रहा है तो उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके बाद है स्मोकिंग पर्सन। हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने के लिए, लेकिन सिगरेट का जो स्मोक होता है उसमें बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, जो हमारे जितने भी हम फूड सोर्सेज से एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं वो उनको ही डिप्लीट कर देते हैं। इसलिए जो स्मोकिंग पर्सन होता है उसकी जो डेली का इंटेक है वो नॉर्मल पर्सन से बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक नॉर्मल मैन का 90 मिलीग्राम है पर डे विटामिन सी की रिक्वायरमेंट, तो जो स्मोकिंग पर्सन है उसकी रिक्वायरमेंट इससे 30% ज़्यादा होगी। स्कर्वी एक डिज़ीज़ है जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, और इस डिज़ीज़ को डेवलप होने में तकरीबन 3 महीने या इससे ज़्यादा का वक्त लगता है। जो अर्ली वार्निंग साइंस आएंगे उनमें है भूख का ना लगना या भूख का कम हो जाना, या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होना, और इसके अलावा लो ग्रेड का फ़ीवर भी हो सकता है, क्योंकि विटामिन सी का फंक्शन है इम्यूनिटी को बूस्ट करना। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई है तो इम्यून सिस्टम जो है वो सही से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उस पर्सन को इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, या फिर फीवर और कोल्ड जैसी सिम्टम्स भी शो हो सकती हैं। अगर 1 से 3 महीने में डेफिशिएंसी को क्योर ना किया जाए थ्रू डाइट और थ्रू सप्लीमेंट तो अनीमिया हो सकता है। खून में रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन सी आयरन की अब्जॉर्प्शन को इन्हांस करता है। अब डाइट में विटामिन सी का कोई भी सोर्स ना होने की वजह से आयरन की अब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाएगी बॉडी में, तो जिसकी वजह से खून की कमी हो जाएगी और एचबी का लेवल लो हो जाएगा। इसके अलावा जॉइंट्स का स्वेलन हो जाना या टेंडरनेस आ जाना उनमें, क्योंकि विटामिन सी कोलेजन को सिंथेसाइज करता है। कोलेजन एक प्रोटीन होती है जो जॉइंट्स के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है, तो वो सपोर्ट ना होने की वजह से जो जॉइंट्स हैं उनके ऊपर स्वेलिंग आ सकती है। अगर आपको एक्सट्रीम टूथ डिके का मसला है तो ये भी एक साइन है स्कर्वी का कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि कोलेजन प्रोटीन ही गम्स का स्ट्रक्चर और अदर कनेक्टिव टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर को बनाती है। तो अगर गम टिश्यूज़ वीक हो जाएंगे तो इसकी वजह से टीथ में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कर लेते हैं कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्कर्वी को किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। सबसे पहले तो घर में जो वेजिटेबल्स को कुक करना है उनको एक्सट्रीम हीट नहीं देनी, क्योंकि विटामिन सी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो कि इजीली वेपर्स की फॉर्म में आपकी वेजिटेबल्स में से एवेपोरेट हो सकता है। सेकंड ये कि जो फ्रूट्स आते हैं उनको ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा देर तक पड़े रहने में उनमें न्यूट्रिएंट लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल को ही कंज्यूम करना है। सेकेंड, कुछ विटामिन सी रिच फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात कर लेते हैं। तो फ्रूट्स में ऑरेंज, लेमन, स्ट्रॉबेरीज, ब्लैकबेरीज, गावा, कीवी, पपाया, और वेजिटेबल्स में आप कंज्यूम कर सकते हैं टमाटो, कैरेट्स, बेल पेपर, ब्रोकली, कैबेज और स्पिनच। ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विटामिन सी रिच हैं, इनको आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं अगर आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। और इसके अलावा जो सप्लीमेंट्स हैं वो आप डाइटिशियन से कंसल्ट करके ही कंज्यूम करें, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल पर डेफिशिएंसी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।